एंड वेलकम बच्चों। तो आज डिस्कशन स्टार्ट होने वाला है बैरोमीटर के बारे में। आखिरकार ये बैरोमीटर है क्या? बहुत ही भयंकर कॉन्सेप्ट है, आज बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है। आखिरकार ये बैरोमीटर करता क्या है? तो दोस्तों, ये बैरोमीटर बड़ा ही बैरी हुआ रे, पैरी 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 हुआ रा। तो बैरोमीटर क्या करता है? इसका यूज़ होता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर करने के लिए। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ बैरोमीटर? टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेयर के प्रेशर को मेजर करने के लिए बैरोमीटर का यूज़ होता है। तो बैरोमीटर का यूज़ तो हो गया एटमॉस्फेयर प्रेशर मेजर करने के लिए। आखिर ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेजर कैसे करता है? तो उसके लिए क्या करते हैं, एक ट्यूब लेते हैं, एक ट्यूब ले लेते हैं, ठीक है, उसमें भर लेते हैं मर्क्यूरी। मर्क्यूरी ही क्यों भरते हैं उसके बारे में डिस्कशन होगा ना यार, अभी होने वाला है। इसमें भर लिया आपने मरकरी Hg, ठीक है, जिसकी डेंसिटी होती है 13,600 kg पर मीटर क्यूब, ठीक है, इतनी डेंसिटी होती है। और ये भरा आपने एक, इसमें भी भर लिया आपने मर्क्यूरी, ठीक है, इसमें भर लिया आपने मर्क्यूरी। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे अंगूठे से बंद किया और इसमें लाके ऐसे उल्टा रख दिया, ऐसे करके, ठीक है। तो होगा क्या, यहाँ पर थोड़ा सा देखो, ये ऊपर थोड़ा गैप, तो ये थोड़ी सी यहाँ पर खाली हो जाएगी चीज़ और ऊपर से थोड़ा सा खाली रहेगा। मरकरी एक क्या है आपको पता ही होगा, ऐसा मरकरी जो है वो ऐसा मैटर है कि जिसकी डेंसिटी काफ़ी हाई है, 13.6 ग्राम पर सीसी या फिर 13,600 केजी पर मीटर क्यूब। 13.6 टाइम्स वेट होता है, 13.6 टाइम डेंसिटी होती है इसकी एज़ कम्पेयर टू वाटर। आपको क्या रिलेटिव डेंसिटी पता है? रिलेटिव डेंसिटी यदि आपसे कोई पूछे रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनी सब्सटेंस, तो रिलेटिव डेंसिटी ऑफ एनीथिंग इज रिलेटिव डेंसिटी ऑफ दैट सब्सटेंस जिसके बारे में बात हो रही है अपॉन रिलेटिव डेंसिटी ऑफ वाटर। ये होता है रिलेटिव डेंसिटी का कॉन्सेप्ट। यदि मैं आपसे बोल दूं कि एक लिक्विड है जिसकी रिलेटिव डेंसिटी 0.8 है, रिलेटिव डेंसिटी 0.8 ग्राम पर सीसी है, 0.8 ग्राम पर सीसी है, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी डेंसिटी वाटर के रिस्पेक्ट में 0.ग्राम पर सीसी है। मतलब रिलेटिव डेंसिटी ये हो जाएगी रो अपॉन रो डब्ल्यू, जिसकी डेंसिटी अपने को निकालनी है वो अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर कितनी दे रखी है, 0.8 ग्राम पर सीसी। और जैसा कि आप जानते हो कि जो वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो यहाँ से इस सब्सटेंस की डेंसिटी कितनी आ जाएगी, 0.8 ग्राम पर सीसी। समझ गया? तो कोई भी अपने पास सब्सटेंस है उसकी डेंसिटी वाटर के रेस्पेक्ट में क्या है, वही होती है रिलेटिव डेंसिटी। तो रिलेटिव डेंसिटी किसी भी चीज़ की दे रखी हो तो आपको सिर्फ उसको वाटर की डेंसिटी से मल्टीप्लाई करना, उस सब्सटेंस की डेंसिटी आ जाएगी। जैसे मैं आपको बोल दूं कि रिलेटिव डेंसिटी ऑफ मर्करी इज़ 13.6 ग्राम पर सीसी, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी रिलेटिव डेंसिटी 13.6 ग्राम पर सीसी, इसका मतलब रो ऑफ मर्करी अपॉन रो ऑफ वाटर, इसकी वैल्यू 13.6 है। तो यहाँ से रो ऑफ मर्करी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इससे मल्टीप्लाई करोगे। लेकिन बाई चांस भगवान ने इसको ऐसा बनाया है कि जो पानी की डेंसिटी होती है वो 1 ग्राम पर सीसी होती है, तो 1 से मल्टीप्लाई होगा तो ये वैल्यू 13.6 ग्राम पर सीसी आती है। यहाँ फिर केजी पर मीटर क्यों बात करें तो 13,600, कुल मिला के बात ये हो गई डेंसिटी की, रिलेटिव डेंसिटी क्या होती है। अभी देखते हैं यहाँ पर, देखो ऊपर क्या होंगे, मरकरी के वेपर होंगे, लेकिन मरकरी कम ही वेपर बनाता है, बहुत ज़्यादा वेपर इसके नहीं बनेंगे। जैसे यदि अपन यहाँ पर वाटर ले लेते हैं इसमें, तो वाटर के साथ प्रॉब्लम क्या आती है, वाटर बनाता है वेपर। क्यों भाई वेपर क्यों बनाएगा? वेपर क्यों बनाता है? क्योंकि भाई आपने घर पे कभी पोछा लगाया होगा, वो थोड़ी देर बाद सूख जाता है। क्यों सूख जाता है? क्योंकि वहाँ पर पानी इवोपरेट होता है। इवोपरेशन और वेपराइजेशन में क्या डिफरेंस है ये आपको सर्च करना पड़ेगा, 9th और 10th की बात हो गई, ये नहीं मैं बताऊँगा। तो यहाँ पे इवोपरेट होते होते वाटर की वेपर बनने लगती है ऊपर, और वो वेपर कुछ इसमें एक्स्ट्रा प्रेशर लगाती, इसमें जो नीचे, जैसे इसमें पूरा वाटर भर दिया तो जो स्पेस खाली रह गया वहाँ पे वाटर की वेपर बनती, और वो वेपर इस वाटर पे भी प्रेशर लगाती, मतलब वाटर का प्रेशर अलग होता है यहाँ पर। लेकिन क्योंकि मरकरी ऐसा सब्सटेंस है अपने पास कि जिसका प्रेशर जो वेपर बहुत कम बनाता है, ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट लगभग 330 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, और वाटर का कितना होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसके बॉइलिंग पॉइंट में भी काफ़ी डिफरेंस है। मेन डिफरेंस इसकी डेंसिटी का है। अच्छा, कोई आपसे प्रायोरिटी बेसिस पे पूछ ले कि इसने ये जो एक्सपेरिमेंट किया था ना वो टॉर्चली ने किया था,
टॉर्चली, एक साइंटिस्ट से जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था कि एटमॉस्फेयर प्रेशर अपन इस सिस्टम की हेल्प से कैसे निकाल सकते, इस सेटअप की हेल्प से कैसे निकाल सकते, वो एक्सपेरिमेंट टॉर्चली ने किया था। तो ये टॉर्चली का एक्सपेरिमेंट माना जाता है। तो टॉर्चली जी ने क्यों ही इसमें मरकरी यूज़ करी थी, क्यों वाटर यूज़ नहीं किया था, वो अभी आपको समझ आएगा। उसके पीछे यदि मेन फैक्टर देखा जाए तो इसकी डेंसिटी, जो मरकरी की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा होती है, ये मेजर फैक्टर है कि इन्होंने मरकरी का यूज़ किया एज़ कम्पेयर टू अदर लिक्विड, क्योंकि अदर कोई भी लिक्विड यूज़ करते हैं उसकी डेंसिटी कम होती है इसके कंपेरिजन में, इसीलिए इन्होंने मरकरी का यूज़। और भी रीजन है, जैसे कि सेकंड रीजन मैंने आपको बता दिया कि मरकरी वेपर भी कम बनाता है, तो वो वेपर नहीं बनाएगा, तो ऊपर यहाँ पर मैं क्या एज्यूम कर सकता हूँ कि यहाँ पर होगा वैक्यूम, एक क्या हो जाएगा वैक्यूम, क्योंकि यहाँ पर जो वेपर होंगी वो काफ़ी कम होंगी, बहुत ही कम होंगी, तो उनका तो प्रेशर नेग्लिजिबल होगा, तो यहाँ पर वैक्यूम होगा। वैक्यूम मतलब प्रेशर कितना है यहाँ पर, ज़ीरो, यहाँ पर प्रेशर अंदर से ज़ीरो। तो जो भी प्रेशर आएगा इस लिक्विड की यहाँ तक की हाइट की वजह से आएगा। यदि मैं इस जगह की बात करूँ, इस जगह तक ये हाइट h है, यहाँ पर देखो इस जगह पर प्रेशर कितना होगा P0, और यहाँ पर जस्ट इसके नीचे प्रेशर कितना होगा, मुझे पता है अब कि यहाँ पर इस वाले लेवल पर, हॉरिजॉन्टल लेवल पर प्रेशर सेम रहेगा। क्यों? क्योंकि ये कंटेनर चल थोड़ी रहा है, इसका कोई एक्सीलरेशन थोड़ी है, रुका हुआ है, स्टैटिक कंडीशन में कंटेनर है। स्टैटिक कंडीशन में होने का मतलब समझ रहे हो आप, स्टैटिक कंडीशन तो जो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ा था ना, एक्सीलरेशन वाला कॉन्सेप्ट, वहाँ पर भी स्टैटिक कंडीशन थी, वहाँ पर भी स्टैटिक कंडीशन थी या नहीं, यहाँ डायनामिक कंडीशन थी, स्टैटिक ही थी, क्योंकि वहाँ पर जो फ्लूइड था अपना वो कंटेनर के रेस्पेक्ट में, कंटेनर में ही भरा हुआ था, ऐसा नहीं कंटेनर को छोड़ के भाग भाग के जा रहा था। ठीक है, जैसे पाइप में एक वाटर का फ्लो होना, वो डायनामिक्स के अंदर आएगा, लेकिन कंटेनर के अंदर ही थोड़ा ऊपर चला गया, नीचे चला गया, वो एक क्या हो जाएगा, एक तरह से स्टैटिक कंडीशन में ही है। तो यहाँ पर तो देखो बिल्कुल ही स्टैटिक है, ये एक्सिलेट भी नहीं कर रहा। यदि एक्सिलेट नहीं कर रहा है तो हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। तो यदि इसको पॉइंट नंबर ए बोलूँ, इसको पॉइंट नंबर बी बोलूँ, तो पॉइंट नंबर ए का प्रेशर इक्वल टू पॉइंट नंबर बी का प्रेशर, क्यों? क्योंकि हॉरिजॉन्टल लेवल, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है। पॉइंट नंबर ए पे प्रेशर कितना है, P0, इक्वल टू पॉइंट नंबर बी पर प्रेशर, पॉइंट नंबर बी पर प्रेशर कितना है, इसके वेपर का प्रेशर जो कि 0 है, प्लस इस लिक्विड की वजह से जो प्रेशर आ रहा है वो कितना है, रो जी इंटू एच, रो जी इंटू एच। अच्छा जी, अब एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालना था मुझे तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालना था, और इसकी वैल्यू कितनी आई, रो जी एच। तो देखो मुझे क्या क्या चीज़ें पता थी, कि रो की जो वैल्यू है, मैंने क्योंकि मरकरी लिया है तो मुझे ऑलरेडी वैल्यू पता थी कि 13,600 kg पर मीटर क्यूब, इसकी डेंसिटी तो मुझे पता थी। जी मुझे ऑलरेडी पता है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये वैल्यू पता है। एच मैं यहाँ से ऑब्जर्व कर सकता हूँ कितनी हाइट तक मरकरी इसमें ऐसे फिल किया हुआ है। तो जब अपन ने सी लेवल पे ये वैल्यू निकालने की कोशिश करी, एट सी लेवल पे ये जो वैल्यू आई थी, मरकरी की हाइट जो आई थी वो आ रही थी इसमें 76 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको बोलूँ 0.76 मीटर। तो यहाँ पे सारी चीज़ें मुझे पता है, रो की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू पता है, एच की वैल्यू पता है, तो क्या मैं एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकाल सकता हूँ। लेकिन कब की बात हो रही है जी, मीन सी लेवल पर जो प्रेशर हो रहा है उसकी बात हो रही है। तो ये वैल्यू जब निकाली गई, ये वैल्यू, रो की वैल्यू ये पुट करके, जी की वैल्यू ये पुट करके, एच की वैल्यू ये पुट करके, तो वो आई वैल्यू 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वैल्यू आई। और इसी को दोस्तों अकॉर्डिंग टू शास्त्रार्थ बोला जाता है 1 atm, इसी को 1 atm मतलब 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो सी लेवल पर जो प्रेशर होता है उसको क्या बोला जाता है, 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर। 1 एटमॉस्फेयर इसीलिए नाम दिया गया क्योंकि मीन सी लेवल पर जो प्रेशर है उसको 1 ले लिया गया, 1 एटमॉस्फेयर। और 1 एटमॉस्फेयर का कन्वर्जन क्या होता है पास्कल में, 1.013 इंटू 10⁵ पास्कल। पास्कल मतलब न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, पास्कल होता है अपना न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये बात आपको समझ आई? ठीक है, ये बात आपको समझ आई तो इसको नोट्स कर लीजिए बच्चे, नोट्स कर लीजिए, ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। जी हाँ दोस्तों, ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है। ठीक है, ओके, यहाँ तक की बात आपने लिख ली। तो कैसे एटमॉस्फेयर प्रेशर इससे निकाला गया ये बात आपको समझ में आ गई होगी। अब यदि कोई आपसे पूछ ले कि मरकरी की जगह कोई और लिक्विड होता तो वहाँ पे डेंसिटी का बहुत डिफरेंस आ जाता, डेंसिटी का बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ जाता। तो इससे आपको प्रॉब्लम क्या हो सकती थी वो अपन देखेंगे। अभी पहले ये वाली चीज़ें लिख लो ठीक है, अब देखते हैं ये वाली बात आप समझ आ गई। तो ये 76 सेंटीमीटर, या फिर मैं इसको mm में रिप्रेजेंट करूँ तो ये हाइट हो जाएगी 760 mm ऑफ एच जी, 760 mm ऑफ एच जी।
mmHg हाइट होती है मरकरी की, जो इसके ट्यूब के अंदर देखी जाती है। ठीक है, अभी देखो मुझे पता है एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना है, मैंने मरकरी का यूज़ किया। अच्छा, एक चीज़ दूसरी, इस ट्यूब की हाइट सफिशेंट होनी चाहिए थी। यदि अपनी ट्यूब की हाइट ही मैं ले लेता, यदि इस ट्यूब की हाइट ही 50 सेंटीमीटर होती, यदि इसकी हाइट ही 50 सेंटीमीटर होती ट्यूब की, आप ये सोच रहे हो ना, कभी कभी बच्चे सोचते हैं कि सर ये वैक्यूम बनाए क्यों, ये हाइट इतनी ले लेते कि 76 ही, लेकिन भाई एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ना, एक्सपेरिमेंट हो रहे थे ना। यदि आपने पहले हाइट इसकी ट्यूब की हाइट ही 50 सेंटीमीटर ले ली बस यहाँ तक, तो भाई ये तो मरकरी इसमें पूरी फेल हो जाएगी। तो इसका मतलब इसके अकॉर्डिंग आप निकालते क्या, रो जी एच, उसके अकॉर्डिंग निकालते क्या, रो जी एच, तो यहाँ से तो वैल्यू गलत आती। इसीलिए सफिशिएंट हाइट का ट्यूब चाहिए था, ताकि इसमें एटलीस्ट 76 mm, तो 760 mm ऑफ एच जी, मतलब इतनी ये जो हाइट है वो 760 mm तो होनी ही चाहिए थी। ठीक है, इससे थोड़ी सी ज़्यादा क्यों ली, क्योंकि एक्सपेरिमेंट कर रहे थे भाई, एकदम 760 ले लेते तो भी उससे रिजल्ट क्लियर कट पता नहीं चलते, तो भी क्लियर कट पता नहीं चलते। तो यहाँ पर थोड़ा गैप रहेगा, तब अपन आप समझ पा रहे हैं कि हाँ इससे ज़्यादा ये मरकरी ऊपर नहीं जा रहा है, इसमें इससे ज़्यादा मरकरी इसमें ऊपर नहीं जा रहा, क्योंकि इसमें थोड़ा सा वैक्यूम रहेगा ना, इससे ज़्यादा जा रहा होता तो जो मरकरी, एक्स्ट्रा मरकरी वो इसके अंदर फ्लो होके क्यों आता। यहाँ पर तो मैंने ट्यूब को पूरा भर दिया था ना, तो एक्स्ट्रा मरकरी फ्लो होके इसमें आ गया, क्यों आ गया, समझ गया आप, क्योंकि भाई वो मरकरी ज़्यादा था तो नीचे निकल के आ गया, सिर्फ इतनी हाइट को ये बैलेंस कर रहा था। ठीक है, इसीलिए आप समझिए सफिशिएंट हाइट का ट्यूब चाहिए होता है, आप कम नहीं ले सकते, ज़्यादा तो ले सकते, लेकिन ज़्यादा लेने का क्या फ़ायदा है, ज़्यादा लेने का कोई फ़ायदा नहीं, इसलिए ज़्यादा नहीं लेते। लेकिन सफिशिएंट इतनी हाइट तो होनी चाहिए कि उसमें 760 mm तो ये आ ही पाता। ठीक है, समझ गया। तो धीरे धीरे एक्सपेरिमेंट किए गए और एक्सपेरिमेंट में सफिशिएंट हाइट ये ली गई, पहले एक्सपेरिमेंट में अलग अलग हाइट ली गई होगी, लेकिन फाइनली ये आंसर। अच्छा, यदि लिक्विड को मैं रिप्लेस करना चाहूँ, ये लिख लिया आपने, लिक्विड को लिख लिया ना, यदि मैं लिक्विड को रिप्लेस करना चाहता था, यहाँ पर पानी यदि मैं लेता, एक ऐसी ट्यूब मैं चाहता हूँ कि इसमें पानी हो भाई मरकरी की जगह, तो देखो क्या प्रॉब्लम आएगी, तो देखो क्या प्रॉब्लम आ जाएगी। ठीक है, अब मुझे एटमॉस्फेयर पर प्रेशर पता है, पहली बात तो प्रॉब्लम यही आती कि ये पानी वो वेपराइज होता, तो यहाँ पे प्रेशर कुछ और होता, तो यहाँ पे वैक्यूम नहीं मान सकते थे, वाटर वेपर का कुछ प्रेशर होता जिसको मैं पी डैश मान लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर जो प्रेशर आता पी डैश प्लस रो जी एच, और मैं जानता हूँ अभी एटमॉस्फेयर, ये एटमॉस्फेयर का प्रेशर के इक्वल होता, और एटमॉस्फेयर का प्रेशर अभी मैं जानता हूँ, तो मैं देख रहा हूँ कि प्रॉब्लम आने के वाली है, इतना होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मैं मान लेता हूँ कि चलो ये वेपर का प्रेशर इसके लिए नेग्लिजिबल मान लेते हैं, भाई वेपर का प्रेशर है लेकिन नेग्लिजिबल है, वो प्रेशर नहीं लगा रही वेपर, ये अज्यूम करना पड़ेगा, अज्यूम करने के बाद ही रिजल्ट निकालोगे, नहीं तो ये इसका भी कुछ प्रेशर होगा। रो कितना होता है डेंसिटी वाटर के लिए, 10⁻³ जी 10 एच इक्वस टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। यहाँ से आप एच की वैल्यू निकालोगे तो 10.13 मीटर आएगी। आपको इतना बड़ा ट्यूब चाहिए, इतना बड़ा ट्यूब चाहिए 10 मीटर का, समझ रहे हो, इतना बड़ा ट्यूब चाहिएगा आपको, तब जाके आप ये वाली वैल्यू निकाल पाओगे। तो समझे आप क्यों इसने मरकरी यूज़ किया, क्योंकि मरकरी की डेंसिटी बहुत ज़्यादा थी, तो इतनी हाइट में ही काम हो गया। यदि आपने कोई और लिक्विड लिया जिसकी डेंसिटी मरकरी से कम हुई, तो देखो क्या प्रॉब्लम आ रही है, वाटर की डेंसिटी मरकरी से बहुत कम है ना, उसकी 1000 है, उसकी 13000 है भाई, 1000 है ना वाटर की डेंसिटी 1000 kg पर मीटर, लेकिन उसकी कितनी है 13600। तो यहाँ से देखो डेंसिटी डिफरेंस की वजह से वहाँ पे इतने सी हाइट पे ही काम हो गया 760 mm में, इसके लिए इतनी हाइट चाहिए 10 मीटर भाई, इतना लंबा ट्यूब चाहिए। पहली प्रॉब्लम तो ये। दूसरी वेपर वाली प्रॉब्लम मैंने आपको बता दी। थर्ड प्रॉब्लम ये है कि ये जो है मरकरी ओपेक है, ब्लैक ब्लैक कलर का दिखता है, ओपेक है काफ़ी ज़्यादा। ओपेक होने की वजह से क्या है, आपको क्लियर कट पता चल जाता है कि ये, यदि मैं स्केल लगाऊंगा ना, इसमें स्केल लगा लिया मैंने स्केल, तो स्केल में क्लियर कट मार्किंग पता चल जाएगी, ब्लैक कलर जहाँ पे दिख रहा होगा ना उसी के जस्ट पास वाला मार्किंग से आप कि इतना mm इसमें चढ़ गया, तो ये बात आपको पता चल जाएगी। क्योंकि मार्किंग क्लियर कट क्यों हो रही है, क्योंकि ये ओपेक मतलब लाइट इसे पास नहीं हो सकती, और ये ब्लैक कलर का स्पष्ट रूप से आपको दिखता है। तो दूसरी प्रॉब्लम इसी ये सॉल्व होगी, पहली डेंसिटी की, दूसरी वेपर कम बनाता है, तीसरी ओपेक होने की वजह से। ठीक है, तो ये सारी प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए मरकरी का यूज़ किया गया था। ओके, और ये वाटर ट्यूनिंग किया गया, ये आप समझ गए। अब बात कर लेते हैं, ये अभी ये मैं बात कर रहा हूँ, आपको जो हाइट लेनी है हमेशा, यदि कोई आपसे ऐसा बोल दे भाई किसी जगह पे एक ट्यूब ऐसी ले ली, मरकरी ही भरा हुआ है ट्यूब में, लेकिन ट्यूब कुछ ऐसे इंक्लाइन पर है, इंक्लाइन मान लेते हैं यहाँ पर है 37 डिग्री का, ठीक है 37 डिग्री का इंक्लाइन है, और ये जो भरा हुआ है यहाँ पर, ये यहाँ तक की जो लेंथ आ रही है वो आ रही है
कितनी मान लेते हैं अपन, 25। 25 तो कितना हो जाएगा, 25 ठीक है, हाँ 25 मान लेते हैं, 25 सेंटीमीटर तक। आपसे पूछा कि यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना होगा, तो वही कहीं भी ले लो, यहाँ पे जो इक्वस टू यहाँ का प्रेशर, तो ये पी ए मान लेता हूँ। तो पी नॉट इक्वस टू पी ए, मुझे पी ए की वैल्यू पता चल जाए तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर इस जगह पे पता चल जाएगा। हर जगह मीन सी लेवल थोड़ी होगा, कहीं कोई सा भी एटमॉस्फेयर है ये सेटअप का यूज़ करके वहाँ पे प्रेशर निकाल सकते हो। तो आप क्या करोगे, रो, इसमें मरकरी भरी है 13,600, जी 10 इंटू एच आपको ये नहीं लेनी दोस्तों, आपको हाइट वर्टिकली लेनी है, तो इसके करस्पॉन्डिंग वर्टिकल हाइट ये निकाल लोगे आप, निकाल दोगे ना। ये 25 है दोस्तों, ये यदि 37 है, ये 37 है, ये 25, तो क्या ये हाइट आप निकाल सकते हो परपेंडिकुलर वाली, ये निकाल सकते हो। ये आएगी कैसे, साइन 37 से, साइन थीटा जो होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ये परपेंडिकुलर निकालना है मुझे, ये 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अब साइन थीटा की वैल्यू तो दोस्तों साइन 37 का जो एंगल ये रहा 3/4/5, 3/5, 3/5 इंटू 25 इक्वस टू पी, यहाँ से वैल्यू आ रही है पी मतलब परपेंडिकुलर की 15 सेंटीमीटर मतलब 0.15 मीटर, यहाँ पर वैल्यू पुट कर दो तो आपको हाई पॉइंट, तो यहाँ से आपको प्रेशर पता चल जाएगा कि इस जगह पर जहाँ पर ये सेटअप रखा हुआ है उस जगह पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना है, उस जगह पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर कितना, और ये वैल्यू किस में आएगी, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को शास्त्रों के अनुसार बोला जाता है पास्कल, क्योंकि मैंने ये 13,600 पुट करी केजी पर मीटर क्यूब में, और जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में, और ये वैल्यू मीटर में, तो यहाँ से जो वैल्यू आएगी वो पास्कल में आ जाएगी आपके पास। कोई दिक्कत नहीं है आपको, बस मैं यही बताना चाह रहा था कि हाइट आपको ये वर्टिकल वाली लेनी होती है, ना कि ये इंक्लाइन वाली लेनी होती है, ठीक है ओके। क्योंकि जब भी प्रेशर मेजर करते तो मैंने आपको जो शेप वाली जो एक्सपेरिमेंट बताया था ना, शेप वाला ऐसा करके, एक में ऐसे 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 फ्लूइड भरा हुआ था यहाँ तक, एक दूसरा सीधा सीधा ऐसा कंटेनर था, तो मुझे इसकी शेप से कोई मतलब नहीं है, जब भी मैं प्रेशर देखता हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ से यहाँ तक कि ये वर्टिकल हाइट देखता हूँ भाई, ये वाली हाइट देखता हूँ, ठीक है, शेप से मतलब नहीं रखता, ये बात वहाँ से आपको समझाई थी और यहाँ पर भी वापस बता दी, ठीक है। अभी बात कर लेते हैं, ये आप इस तरह से एटमॉस्फेयर का प्रेशर निकालने के लिए बैरोमीटर का यूज़ किया जाता है। अब बात करते हैं कुछ आगे बढ़ते हुए, एक मार्कर ले लूँ मैं और बात करते हैं, यहाँ पे लिखूँगा मैनोमीटर। व्हाट इज़ मैनोमीटर? इट इज़ डिवाइस्ड, लिखो, इट इज़ डिवाइस विच इज़ यूज्ड टू मेजर द प्रेशर ऑफ एनी गैस। ये डिवाइस है जैसे बैरोमीटर का यूज़ किया गया था एटमॉस्फेयर का प्रेशर मेज़र करने के लिए, ऐसे ही मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है किसी गैस का प्रेशर मेज़र करने का लिए। जैसे कि इस चैम्बर में भरी हुई है गैस, ठीक है, इस चैम्बर में गैस भरी हुई है जी, ठीक है, और आप कुछ ऐसा कारनामा कर बैठे हो, आपने कुछ ऐसा कारनामा किया और इसमें आपने भर दिया भाई, यहाँ पे ये गैस है, गैस कुछ प्रेशर लगा रही होगी भाई, यहाँ पे गैस ने प्रेशर लगाया और आपने यहाँ पे कोई एक लिक्विड पोर किया, इसमें लिक्विड पोर किया और लिक्विड ने कुछ इस तरह की सिचुएशन बना ली वो यहीं तक आ पाया भाई, सिर्फ यहाँ तक फिल हो पाया, ठीक है, सिर्फ यहाँ तक फिल हो पाया दोस्तों, प्यारे दोस्तों, प्यारे 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 दोस्तों, यहाँ तक फिल हो पाया दोस्तों, ठीक है, मतलब यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा, क्यों नहीं जा पा रहा, क्यों गैस प्रेशर लगा रही, और मैं चाहता हूँ उस गैस का प्रेशर पता करो, तो सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, सेम हॉरिजॉन्टल लेवल पे प्रेशर सेम रहता है, यदि वहाँ पर मूवमेंट नहीं होना चाहिए, पॉइंट ए है यहाँ पर पॉइंट बी है, तो प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी दोस्तों, प्रेशर एट ए इक्वल टू प्रेशर एट बी, लेकिन मुझे दिख रहा है प्रेशर एट ए क्या होगा, जो गैस की वजह से प्रेशर आ रहा होगा तो इसको गैस का प्रेशर बोल देते हैं, प्रेशर एट बी क्या होगा, एक तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर का प्रेशर और एक इसके ऊपर जितनी भी हाइट तक ये लिक्विड है मैं मान लेता हूँ एच हाइट तक, तो ये प्रेशर होगा पी नॉट, तो एनवायरमेंट की वजह से एटमॉस्फेयर की वजह से प्लस रो इस लिक्विड की डेंसिटी कुछ भी हो रो इंटू जी इंटू एच। तो यहाँ से यदि मैं आपसे पूछूं कि आप गैस का प्रेशर कितना होगा, तो गैस का प्रेशर इतना होगा टोटल, ठीक है, गैस का प्रेशर कितना होगा पी नॉट प्लस रो जी एच के इक्वल, तो गैस इतना प्रेशर लगा रही होगी वो यहाँ से आप कैलकुलेट कर सकते, गैस कितना प्रेशर लगा रही होगी आप इन दोनों को ऐड करके लिख लेना, वही गैस प्रेशर लगा रही होगी। अच्छा पी जी माइनस पी नॉट, पी जी माइनस पी नॉट, गैस का प्रेशर और एनवायरनमेंट के प्रेशर का जो डिफरेंस होता है
उसको बोला जाता है गेज प्रेशर। क्या? गेज प्रेशर। ठीक है, गेज प्रेशर। ये गेज प्रेशर सिर्फ यहाँ नहीं है, आपने अभी तक जो भी बात करी, मैंने जैसे बॉटम पे प्रेशर निकलवाया था आप इस वाले पॉइंट पे, तो इस वाले पॉइंट पे प्रेशर, ए पॉइंट पे यदि मैं बोलूँ तो पी ए पर प्रेशर क्या होता था, पी नॉट प्लस रो जी एच। तो यहाँ पर कोई आपसे पूछे कि गैस प्रेशर बताओ, तो गैस प्रेशर क्या होगा, जिस पॉइंट पर निकाल रहे हो माइनस एनवायरमेंट का मतलब एटमॉस्फेयर का प्रेशर, तो आपको ये हो जाएगा इसमें गैस प्रेशर। गैस प्रेशर समझ गए आप कि जो भी प्रेशर जिस पॉइंट पर भी निकालना है उसमें से एटमॉस्फेयर का प्रेशर माइनस कर दो तो उस जगह का गेज प्रेशर आ जाएगा, उस जगह का गेज प्रेशर आएगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर का प्रेशर माइनस कर दोगे तो गेज प्रेशर आपके पास मिल जाएगा। जैसे यहाँ पर गैस का प्रेशर में से एटमॉस्फेयर का प्रेशर माइनस कर दो तो इस जगह का गेज प्रेशर आ जाएगा, इस जगह का जो गैस गेज प्रेशर लगा रही है वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, यदि गैस का प्रेशर ही पूछा हो तो गैस का प्रेशर तो ये टोटल प्रेशर होगा इसका एनवायरनमेंट का प्लस इस वाली हाइट की वजह से। बहुत समझ में आ गई बात, ये लिख लो आप। यहाँ पर एक न्यूमेरिकल हल्का फुल्का सा कर भी सकते हो आप यदि चाहो तो, मैनोमीटर का यूज़ समझ आया गैस का प्रेशर मेजर करने के लिए। तो इसी बात पर एक छोटा सा प्यारा सा नन्हा सा मुन्ना सा सवाल हो जाए। ये गैस का चैम्बर है, ठीक है, यहाँ से एक ट्यूब ऐसे निकली हुई है यहाँ पे, ठीक है, एक लिक्विड भरा हुआ है, ठीक है, और वो लिक्विड यहाँ से ये जो हाइट है वो है 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट है जो लिक्विड की वो मैं मान लेता हूँ 25 सेंटीमीटर। आपसे पूछा क्या गया, ये हाइट दे रखी है, यहाँ पे लिक्विड जो दे रखा है कोई भी लिक्विड है उसकी डेंसिटी है 2, नहीं इसकी डेंसिटी ले लेते हैं 1250 kg पर मीटर क्यूब, इतनी डेंसिटी है भाई इस लिक्विड की। ठीक है, इतनी डेंसिटी है। तो मैं पूछना चाह रहा हूँ आप गैस यहाँ पर कितना प्रेशर लगा रहे हो, तो इस जगह पे का प्रेशर निकालना है आपको, तो इस जगह का लेवल सेम, समझ गया। तो यहाँ पर पॉइंट ए, यहाँ पर पॉइंट बी, पी ए इक्वस टू पी बी, ए पर प्रेशर गैस की वजह से सिर्फ पी बी, पी वी, बी पे प्रेशर एनवायरमेंट का, प्लस रो जी एच, रो डेंसिटी ऑफ दिस लिक्विड, जी 10, एच कितना है 25 नहीं है भाई यहाँ पे एच 25, तो ये टोटल हाइट है, उसमें से 10 माइनस करोगे तब इससे यहाँ तक की हाइट आएगी, वो कितनी आ जाएगी 25 माइनस 10 मतलब ये आ जाएगी भाई ये वाली। पी नॉट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हो आप, एनवायरनमेंट का प्रेशर, एटमॉस्फेयर का प्रेशर, पी नॉट इक्वल्स टू 1.013 इंटू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर गैस का प्रेशर आ जाएगा, यहाँ पर गैस का प्रेशर आ जाएगा। यदि आपसे पूछा होता गेज प्रेशर बताओ, गेज प्रेशर बताओ यहाँ पर, तो आपको फिर एनवायरनमेंट का प्रेशर भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्टली ये वैल्यू पूछी थी, ये वैल्यू तो रो जी एच होगी भाई, रो जी एच होगी। तो यहाँ पर यदि गेज प्रेशर पूछा हो, गेज प्रेशर इस जगह पे पी, पॉइंट नंबर ए पर गेज प्रेशर तो पी जी माइनस पी नॉट करना है। यदि गैस का प्रेशर पूछा हो तो गैस का प्रेशर पी नॉट प्लस ये करना है, पी नॉट मतलब एटमॉस्फेयर प्रेशर 1.013 इंटू 10⁵ प्लस ये रो जी एच कर देना गैस का प्रेशर। इस जगह से ऐसे आप कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, अब देखते हैं और एक क्वेश्चन। देखो एक क्वेश्चन कुछ इस तरह से है बच्चों आपके सामने, इस तरह से है, इस तरह से है, इस तरह से है दोस्तों, इस तरह से है। ठीक है जी, ये है आपके पास, यहाँ पर एक लिक्विड भरा हुआ है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक लिक्विड भरा है नहीं है, इनिशियली जैसे इसको पोर कर रहे हैं इसमें 20 सेंटीमीटर, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर कुछ दूसरा लिक्विड है, ऐसे बना देते हैं इसके परपेंडिकुलर, ऐसे बना देते हैं भाई, ऐसे बना देते हैं, ये कोई दूसरा लिक्विड है भाई। ये भी मैंने इनिशियली इसको दोनों को, इसको भी 20 सेंटीमीटर भरा, ठीक है, इसकी डेंसिटी में मानता हूँ, इसकी जो डेंसिटी है, और यहाँ पर एक थर्ड लिक्विड है, यहाँ पर जो भरा हुआ है भाई उसकी डेंसिटी मानते हैं 5 ग्राम पर सीसी, यहाँ पर जो है उसकी मानते हैं 3 ग्राम पर सीसी, और यहाँ पर जो लिक्विड भरा हुआ है उसकी डेंसिटी है 2 ग्राम पर सीसी। दोस्तों इनिशियली क्या हुआ कि दोनों में सेम हाइट तक मैंने लिक्विड भरा, लेकिन हुआ क्या, ये लिक्विड आपस में मिक्स नहीं हो सकते, यहाँ पर एक बैरियर लगा हुआ है, यहाँ पर भी बैरियर लगा हुआ है, ये दोनों आपस में मिक्स नहीं हो सकते, लेकिन ये जो चीज़ है ना ये स्लाइडिंग है, ये स्लाइड कर सकती है। यदि इस लिक्विड को नीचे आना हो तो ये आराम से स्लाइड करती हुई चीज़ आगे बढ़ जाएगी, और ये भी स्लाइड करते हुए आगे बढ़ जाएगी, बस इसका ये यूज है आपस में लिक्विड मिक्स ना हो। ठीक है, मिक्स नहीं होंगे, लेकिन ये जो बैरियर है वो स्लाइड कर सकता है। ठीक है जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ होगा क्या, इस लिक्विड की डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है,
ये नीचे आना चाहेगा, ये ऊपर जाना चाहेगा। तो यही पूछ रहा हूँ मैं कि ये कितना नीचे आएगा तब जाके इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश होगा। अब आपको पता है ये नीचे आएगा तो इसको ऊपर से आना ही पड़ेगा। तो ठीक है, सिचुएशन समझ रहे हो आप, समझ रहे हो। ये इक्विलिब्रियम में नहीं है अभी भाई, इक्विलिब्रियम में नहीं है, ये तीन अलग अलग लिक्विड है लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं। अब क्या होगा कि ये थोड़ा सा नीचे आएगा, तो मैं नीचे मान लेता हूँ इनिशियल पोजीशन ये थी और इनिशियल से ये आ गया यहाँ तक आ गया, एक्स नीचे आ गया। यदि ये एक्स नीचे आएगा तो आपको पता है कि ये इसको ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये तो पूरा का पूरा ये देखो ऊपर चला गया यहाँ से, लेकिन ये वाला जो है, ये वाला जो मोटा वाला लिक्विड है ये वाला, ये यहाँ से एक्स ऊपर जाएगा, समझ गए आप। ये तो पूरा 20 का 20 ऊपर चला जाएगा, शिफ्ट हो गया ना, पूरा 20 ऊपर चला जाएगा। इसकी लेंथ सफिशिएंट थी, ये ध्यान रखना, ऐसा नहीं इतने छोटे से नहीं, काफ़ी सफिशिएंट लेंथ। अब ये तो पूरा 20 ऊपर चला जाएगा, 20 यहाँ तक था वो शिफ्ट हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा क्योंकि ये वाला लिक्विड। अब ये एक्स ऊपर जाएगा। तो देखो अब मैं पूछता हूँ आपसे, इस वाले हॉरिजॉन्टल लेवल पर हर जगह प्रेशर सेम रहेगा, यहाँ पर हर जगह प्रेशर सेम रहेगा। तो यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ ए, यहाँ पर एक पॉइंट लेता हूँ बी, पी ए इक्वस टू पी बी। दोस्तों अकॉर्डिंग टू शास्त्र पी ए इक्वस टू पी बी। पी ए पर प्रेशर बताओ मुझे, पॉइंट नंबर ए पर प्रेशर। एक तो इस लिक्विड की वजह से जिसकी डेंसिटी 2 है, इसकी डेंसिटी कितनी थी, टी 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 2 है। हाँ, ये वाले लिक्विड जो वर्टिकल बना है ना 2, तो रो जी एच इसकी वजह से यही होगा नहीं। पी ए पर जो प्रेशर होगा भाई इसकी वजह से तो होगा ही, लेकिन यहाँ पे एनवायरमेंट का प्रेशर भी तो है रे बच्चे, पी नॉट। तो पी नॉट प्लस इस वाले लिक्विड की वजह से इसकी डेंसिटी कितनी है, रो जी कितना है 10 और एच की वैल्यू कितनी है 0.2। ठीक है ठीक है ठीक है, प्लस ये वाला लिक्विड जो एक्स ऊपर गया उसकी वजह से कितना, इसका रो कितना है 3, जी कितना है 10 और एक्स की वैल्यू एक्स है मुझे नहीं पता, इक्वस टू पॉइंट नंबर बी पर प्रेशर, उस पर कितना प्रेशर होगा पी नॉट प्लस ये पहले 20 तक था पूरा, 20 से एक्स नीचे आ गया तो ये वाली लेंथ कितनी बची बच्चे 20 माइनस एक्स। तो रो इसकी डेंसिटी जो कि 5 है, जी इंटू एच की वैल्यू 20 माइनस एक्स। बस याद रखना, याद ये आपको ये रखना, पी नॉट से पी नॉट तो कट जाएगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी, मतलब ये लिक्विड कितना नीचे आएगा ये आपको पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ वो सुनो। रो तो मैंने लिखा ग्राम पर सीसी में, जी की वैल्यू मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और एक्स की वैल्यू मीटर में। तो ये वाली वैल्यू आप ग्राम पर सीसी में पुट नहीं कर दोगे आप, सेंटीमीटर में नहीं पुट करनी है आपको, आप इसको कन्वर्ट कर लोगे किस में, मीटर पर केजी पर मीटर क्यूब में, केजी पर मीटर क्यूब में। कैसे होता है, 1000 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे वाटर की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर सीसी, 1 ग्राम पर सीसी, लेकिन केजी पर मीटर क्यूब में 1000। ऐसे बस 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे, वैल्यू आपके पास 67 आ जाएगी, समझ गया। ऐसे करके आप वैल्यू निकाल सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पे ये वैल्यू ध्यान रखना, 2 नहीं 2000, ये 3000, ये 5000। ठीक है, रो की वैल्यू का ध्यान रखना, यूनिट गलत मत कर देना भाई। ठीक है, तो कुल मिला के बाद आपको ये वाला न्यूमेरिकल समझ आया अच्छी तरह से। इसमें कुछ नहीं था भाई, 3 लिक्विड भर दिए थे मैंने इसमें, दोनों को पहले 20 तक भरने की कोशिश करी थी, लेकिन क्योंकि वो लिक्विड भारी था, उसका वेट मतलब डेंसिटी ज़्यादा थी, तो उसको नीचे आना ही पड़ा और ये थोड़ा सा ऊपर चढ़ेगा और ये ऊपर, ये पूरा 20 सेंटीमीटर का जो कॉलम था वो ऊपर शिफ्ट हो गया, बस 20 सेंटीमीटर का कॉलम ऊपर शिफ्ट हो गया। लेकिन जो नीचे लिक्विड था उसमें से एक्स ऊपर गया, और ये लिक्विड नीचे आ गया इसमें। ये वाला जो था ना ऐसे इसमें अंदर आ जाएगा, ठीक है, बैरियर थोड़ा इधर शिफ्ट हो जाएगा और इसमें बैरियर यहाँ पहुँच गया, समझ गया। तो यहाँ से कितना नीचे आया वो वाली एक्स की वैल्यू निकालनी थी, बस हॉरिजॉन्टल लेवल प्रेशर सेम किया और यहाँ से एक्स की वैल्यू आ जाएगी। कोई दिक्कत समस्या परेशानी आई थिंक नहीं है। तो यहीं पर करते हैं इस वीडियो को समाप्त, नेक्स्ट क्लास में कुछ आगे की बातें की जाएंगी। थैंक यू सो मच।